ज्ञानेंद्र का रुख करेंगे क्योंकि आज नजरें सारी ज्ञानेंद्र राजभवन पर ही हैं कि कब वो औपचारिक ऐलान राज्यपाल की तरफ से किया जाएगा। रोमाना, जब कुछ इशारा मिलने लगे तो समझिए कि अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन अब इशारा मिलना बंद हो गया है। मतलब अब कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। मुझे लगता है कि 11 से 12 बजे का वक्त जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 11 से 12 बजे के बीच में ये कोई बड़ा फैसला आ सकता है। कल ये अपडेट था, आज कोई अपडेट अब तक नहीं मिला, लेकिन राजभवन पे हमारी टीम और इसके अलावा मुख्यमंत्री निवास में कुल मिला के झारखंड की से जुड़ी हुई जो भी सियासी हलचल है वो सबसे पहले एबीपी न्यूज़ में हम बताएंगे। आपको बता दें कि कल से लेकर जब से राज्यपाल यहाँ पहुँचे हैं, रमेश बैस झारखंड पहुँचे हैं, रांची पहुँचे हैं, उसके बाद से ही बैठकों का दौर जारी है। मुख्यमंत्री निवास हो या राजभवन हो, और जिन विशेषज्ञों के सहारे इस बात पर चर्चा की जा रही है कि क्या ये सदस्यता रद्द होगी मात्र या 3 साल से या 6 साल के लिए होगी। ऐसे में ये पूरे मतलब मुख्यमंत्री दोबारा इस कुर्सी में नहीं बैठ पाएंगे हेमंत सोरेन, तो इस पर चर्चा हो रही है। और चूंकि ये बड़ा फैसला है और एक राज्य में देखिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में एक राज्य के मुख्यमंत्री को अपने कुर्सी से हटना पड़े, और ऐसी स्थिति के लिए राज्यपाल कोई भी निर्णय लेने से पहले उन तमाम पहलुओं को, तकनीकी पहलुओं को जान लेना चाहते हैं कि इसके बाद वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, वो कोर्ट जा सकते हैं। और अगर मान लीजिए सदस्यता रद्द होती है, और सदस्यता ही केवल रद्द होती है, 3 साल या 6 साल की बाध्यता नहीं होती है, ऐसे में वो दोबारा 6 महीने में चुनाव लड़के जा सकते हैं। तो ऐसे तमाम पहलुओं को विशेषज्ञों को बुलाकर पढ़ा जा रहा है और उस पर चर्चा की जा रही है। और जैसा प्रशांत हमारे वरिष्ठ सहयोगी ये बता रहे थे कि जो चुनाव आयोग अपना फैसला या चुनाव आयोग ने जो अपनी चिट्ठी भेजी है उसके आधार पर ही राज्यपाल को फैसला लेना होगा। राज्यपाल के पास कोई बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं है कि वो उसके इतर जाकर कुछ ले ले, ऐसा प्रशांत जी बता रहे थे। तो इन सब पहलुओं पर स्टडी हो रहा है, इन सब प्रशांत तो हमारे साथ है ना, रिसर्च हो रहा है। आप रहिए हमारे साथ, प्रशांत के पास दर्शकों को लेकर चलते हैं और प्रशांत से ही जानते हैं। प्रशांत, वो जो सीलबंद लिफाफे में चिट्ठी एक तरीके से सौंपी गई है राज्यपाल को, बस उसको खोलकर और पढ़ना मात्र है, या फिर उस पर किसी तरीके का विचार भी किया जा सकता है राज्यपाल की तरफ से? प्रशांत। नहीं, बिल्कुल रोमाना, जो ज्ञानेंद्र बता रहे हैं मैं उसमें और जोड़ूं कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो भी चुनाव आयोग की सिफारिश आई है उस रिपोर्ट में उसको अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जा रहा है। और मेरी ये सूचना है, ज्ञानेंद्र भी इस बात की तस्दीक करेंगे कि कानूनी सलाह भी और ले रहे हैं गवर्नर, और इसलिए कल से जब से दिल्ली से लौटे हैं गवर्नर यहाँ रांची, वो तब से कानूनी सलाह ले रहे हैं। ज्ञानेंद्र बता रहे थे कि अपने अधिकारियों के साथ भी वो लगातार बैठक कर रहे हैं, तो एक एक कानूनी पहलू पर विचार किया जा रहा है और बड़े से बड़ा जो भी कानूनी जानकार है उसकी राय ली जा रही है, ताकि जो चुनाव आयोग ने सिफारिश की है ये बिल्कुल साफ है। ये संविधान में लिखा है रोमाना, उसके मुताबिक कि गवर्नर की जो शक्तियां हैं वो इस मामले में चुनाव आयोग की जो सिफारिश है उससे बंधी हुई है, वो इससे इतर फैसला नहीं ले सकता। लिहाजा जाहिर तौर पर राज्यपाल चाहते हैं कि ठोक ठठा के कुछ भी फैसला लिया जाए, जो फैसला लिया जाए वो कोर्ट में अगर जाते हैं हेमंत सोरेन या जिसके भी खिलाफ वो फैसला लिया जा रहा है, जब वो कोर्ट में जाए तो वहाँ पर भी उनका फैसला स्टैंड करे। तो इसलिए थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन रांची में राजनीतिक गलियारों में यही चर्चा है। सूत्र भी बता रहे हैं कि आज किसी भी वक्त राज्यपाल का ये फैसला आ जाएगा। जो भी फैसला होगा, 2 ही फैसले की चर्चा है, जिसमें एक जिसकी संभावना ज़्यादा है वो ये कि हेमंत सोरेन को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, वो एमएलए नहीं रहेंगे। लेकिन केवल अगर ऐसा किया जाता है तो हेमंत सोरेन के लिए विकल्प काफ़ी आसान है, वो इस्तीफा देंगे और फिर से वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं और 6 महीने के भीतर दोबारा चुनकर विधायक बन सकते हैं और मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर जा सकते हैं। अगर बात किया जाए तो उनको चुनाव लड़ने से रोका जाता है, तब असली पेच शुरू होगा। बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। एक बार फिर से ज्ञानेंद्र के पास दर्शकों को लेकर चलेंगे। तो ज्ञानेंद्र, कुल मिलाकर जो बात प्रशांत की तरफ से कही जा रही थी कि साहब जो गवर्नर की शक्तियां हैं इस मामले में वो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की तरफ से जो सिफारिशें की जाएंगी उसके दायरे में ही रहेंगी, ऐसा संवैधानिक प्रावधान है। चुनाव आयोग की सिफारिश जो सीलबंद लिफाफे में राज्यपाल के पास पहुंची है उसको लेकर फिलहाल अध्ययन किया जा रहा है, जो आप जानकारी दे रहे हैं। कुल मिलाकर गुंजाइश ज्यादा है नहीं, लेकिन यह बात साफ है कि अगर विरोध में फैसला आता है, मनमाफिक फैसला नहीं आता है हेमंत सोरेन की, जिसकी काफी संभावना जताई जा रही है, तो फिर कानूनी रास्ता भी उनके पास खुला होगा। इसीलिए यह वक्त लग रहा है। जी बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि अगर मान लीजिए चुनाव आयोग ने सीलबंद लिफाफे में अपनी राय भेज दी है, राज्यपाल रमेश बैस उस पर फैसला देंगे,
अब ऐसी कोई गलती आयोग या राज्यपाल की तरफ से तो नहीं होनी चाहिए कि हेमंत सोरेन को एक अवसर मिल जाए और जाके वो उनके पक्ष में फैसला हो जाए, और फिर जो ये पूरी कवायद जिसको लेकर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी झारखंड रघुवर दास खुद कल से जिस तरह से सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं, निशिकांत दुबे ये कह रहे हैं कि अगस्त पार नहीं होगा, तो क्या ये जो नेता कह रहे हैं इन नेताओं की बात झूठी हो जाएगी? इसलिए इस पूरे फैसले के पीछे जो मेहनत की जा रही है, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि एबीपी न्यूज़ ने कल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से एक्सक्लूसिव बातचीत की थी, इसके अलावा रमेश बैस से एक्सक्लूसिव बातचीत की थी, और झारखंड में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के तमाम लोग हैं वो सोशल मीडिया में इस बात का सवाल उठाने लगे थे कि आयोग की चिट्ठी जो यहाँ पहुंची है उसकी जानकारी कैसे पता लग जा रही है। तो जब एक एक चीज पर सरकार के लोग हों या हेमंत सोरेन खुद हों इस पर सवाल उठा रहे हो, तो ऐसे में कोई भी चीज लीक ना हो जाए और कोई कमी ना रह जाए और हेमंत सोरेन को कोई दूसरा मौका न मिल जाए, इसलिए कानूनी पहलुओं पर, जैसा प्रशांत जी कह रहे थे और मेरे भी सूत्र यही बता रहे हैं कि हर चीज को ठोक बजा कर लेना चाहते हैं राज्यपाल, और इसलिए वक्त लग रहा है। क्योंकि मेरे पुख्ता सूत्र कल ये बताए थे कि 2 बजे वो पहुंचेंगे, 2:15 बजे राजभवन पहुंचेंगे, 2:30 बजे अफसरों से मीटिंग करेंगे और 3 बजे इस पर फैसला आ जाएगा। लेकिन बात कहीं हुई है और पेच फंसा है, जिसके बाद लगातार जानकारों से इस पर जानकारी जुटाई जा रही है, तमाम एक एक पहलुओं पर अध्ययन किया जा रहा है कि अगर ये फैसला आता है तो फिर अंतिम फैसला होना चाहिए और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास कोई दूसरा विकल्प ना हो चुनाव लड़ने का या कोर्ट जाने का। कुल मिलाकर इस फैसले को मजबूत आधार देने के पीछे जो कवायद है फिलहाल रोमाना वही चल रही है, हमारे सूत्र भी यही बता रहे हैं। एक बार फिर से प्रशांत का रुख करेंगे, तो ऐसे में प्रशांत, रणनीति जो है वो जेएमएम की तरफ से भी बनाई जा रही है और यही वजह कि सुबह 11 बजे तमाम जो गठबंधन के साथी हैं उनके साथ बैठक करने वाले हैं हेमंत सोरेन। इस बैठक को लेकर क्या खबर है, क्योंकि आप तो वहीं मुख्यमंत्री आवास के बाहर ही मौजूद हैं प्रशांत? बिल्कुल बिल्कुल रोमाना, 11 बजे ये बैठक बुलाई गई है और मैं इस वक्त मुख्यमंत्री आवास पर हूँ। हालांकि जिस गेट पर मैं अभी खड़ा हूँ वहाँ से विधायक अंदर नहीं जाएंगे, विधायक दूसरे गेट से अंदर जाएंगे, जो सीएम आवास का जो मीटिंग कक्ष है वहाँ पर ये बैठक होगी। लेकिन उसके पहले मैं एक बड़ा अपडेट ये दे दूँ कि कल देर शाम को कांग्रेस विधायक दल की भी बैठक हुई है और उसमें एक स्वर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समर्थन देने का एक तरह से फैसला किया गया है। और उसके पहले भी आपको याद होगा 3 दिनों पहले भी इसी तरह की एक बैठक आज 11 बजे बुलाई है हेमंत सोरेन ने, अपने तमाम घटक दलों के और अपने विधायकों की बैठक बुलाई है। उस दिन भी ये बैठक हुई थी और मेरी जानकारी ये है कि उसी दिन कांग्रेस की ओर से भी जितने भी कांग्रेस के 18 विधायक हैं अभी, लेकिन 3 विधायक कोलकाता में किसी एक मामले में अरेस्ट हुए थे, उन्हें जमानत मिल गई है, लेकिन उन्हें कोलकाता में ही 3 महीने रहने के लिए कहा गया था, लिहाजा वो यहाँ नहीं आ सकते। तो इफेक्टिवली 15 विधायक हैं कांग्रेस के और उन सभी विधायकों का एक समर्थन पत्र 3 दिन पहले ही हेमंत सोरेन को कांग्रेस की ओर से सौंप दिया गया है। तो अगर नंबर्स की बात है, समर्थन की बात है, तो फिलहाल हेमंत सोरेन को कोई कठिनाई ऐसी नहीं लगती है। हाँ, जैसा मैं पिछली बार अभी कुछ देर पहले मैं आपसे कह रहा था कि अगर डिबार किया जाता है हेमंत सोरेन को, चुनाव लड़ने से रोका जाता है, तब समस्या ज़्यादा शुरू होगी, तब पेच ज़्यादा पेचीदगी से आएगी। और तब मेरी जानकारी है कि अभी 3 नामों पर चर्चा चल रही है। हम नाम जान रहे हैं, हेमंत सोरेन की पत्नी हैं कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन की मां है जो शिबू सोरेन की पत्नी है, उनके नाम पर भी विचार किया जा रहा है। मेरी पुख्ता सूत्रों से ये मुझे जानकारी मिली है। और एक रूपी सोरेन है जो एक विधायक हैं, हालांकि सूत्रों का कहना है कि उनकी संभावना कम है क्योंकि वो परिवार से बाहर की हैं। हेमंत सोरेन किसी भी तौर पर नहीं चाहेंगे कि जो शक्तियां हैं वो परिवार के बाहर जाएं, लिहाजा परिवार में ही कोई मुख्यमंत्री का पद संभाले, इस पर ज्यादा इसकी संभावना ज्यादा है। आपका भी तो कुल मिलाकर इस वक्त सबकी नजर जो है वो उस फैसले पर लगी हुई है जो बताया जा रहा है 11 से 12 बजे के बीच राज्यपाल की तरफ से सुनाया जा सकता है। और इसमें अगर सिर्फ सदस्यता रद्द का मामला है तो मुश्किलें नहीं बढ़ेंगी, लेकिन अगर चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दिया जाता है तो फिर अगला मुख्यमंत्री कौन, इसको लेकर बड़ा सवाल और उसी को सुलझाने में इस वक्त जेएमएम जुटी हुई नजर आ रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।